बीएचयू आईआईटी में छात्रा से छेड़छाड़ के बाद माहौल गरमाया। छेड़छाड़ के विरोध में हजारों छात्र उठा रहे आवाज। छात्रों का निदेशक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू। यमुनानगर जिले में जहरीली शराब के सेवन से 6 लोगों की मौत। पुलिस ने बताया जांच चल रही है। कुछ लोगों से पूछताछ कर लिया हिरासत में। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले होगा बड़ा आयोजन। अयोध्या में कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट रामलला की करेगी दर्शन। उत्तराखंड स्थापना दिवस के 23 साल पूरे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल कचहरी परिसर में पुष्पांजलि की अर्पित। धामी समेत योगी आदित्यनाथ और कई नेताओं ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 10 राज्यों के 55 जगहों पर रेड। 44 दलाल गिरफ्तार। मानव तस्करी और फर्जी पासपोर्ट मामले में हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दीपावली के पर्व पर अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और साथ ही तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के फलस्वरूप सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद सोनभद्र और सहारनपुर में लाखों रुपए की अवैध विदेशी शराब पकड़ी गई है। इसकी अनुमानित कीमत 65 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल सीएम योगी के निर्देश पर आबकारी विभाग ने 5 नवंबर को समूचे उत्तर प्रदेश में दीपावली पर्व के दृष्टिगत अवैध शराब के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने का आदेश जारी किया था। पता चले एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर आयोजन किया और कहा कि शराब प्रकरण मामले में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जी, पूरा प्रकरण इस प्रकार है कि कल रात को दिल्ली रोड पे एक मुखबिर की सूचना मिलती है जिसपे सदर बाजार की थाना टीम एक ट्रक को इंटरसेप्ट करती है। जब ट्रक को तलाशी के लिए रोका जाता है तो उसका जो ड्राइवर है मुरसलीन, वो मौके से ही भाग जाता है और जो उसमें उसके साइड में कंडक्टर की तरह बैठा हुआ था वो अपने आप को गुलशेर नाम का बंदा बताता है। और जब ट्रक की पूरी तलाशी ली जाती है, वहाँ पे आबकारी टीम को भी बुलाया जाता है, तो उसमें ऊपर से कुछ प्लास्टिक का सामान लदा हुआ था और उसके अंदर जब पूरा सही से टटोला जाता है तो उसके अंदर हमें करीब 357 पेटी इंपीरियल ब्रू चंडीगढ़ मार्का शराब की पेटियां मिलती हैं। और उसके बाद जब हमने पूछताछ की इससे गुलशेर से, तो उसके द्वारा बताया गया है कि ये जो ट्रक है इसमें जो शराब लदी है ये पंजाब के सरहंद ज़िले से एक डिस्टिलरी से लदी हुई है, जिसके बारे में नहीं जानता है कि कहाँ से लदी है, क्योंकि इसका मानना है कि इसका एक साजी है विक्रम, जो रोहतक का रहने वाला है, वही कोऑर्डिनेट कराता है। ये अल्टीमेटली पंजाब से 4 तारीख की रात को लदी थी और 5 तारीख की सुबह दिन में इसको सेल्स टैक्स की टीम ने यहाँ पे किसानों ने किसान यूनियन के साथ एनएच 232 लोधी लंबनी हाईवे को महिला पुरुष बुजुर्ग ने उस समय जाम कर दिया जब उनकी बातें को सुनने के लिए जिलाधिकारी नहीं पहुंचे। मामला अम्बेडकर नगर जिले के टांडा तहसील क्षेत्र का है, जहां एनएच 232 के निर्माण में इन 12 गांवों के किसानों की जमीनें प्रशासन ले ली थी और वादा किया था कि इन प्रभावित किसानों को कुछ जमीनों को आवासीय दर से मुआवजा दिया जाएगा। पर ये किसान 11 साल से अपने मुआवजे को लेकर मांग कर रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन के बाद भी इस बार 77 दिनों से लगातार धरना दे रहे थे, पर 77 दिन बीत जाने के बाद जब प्रशासन ने नहीं सुनी तो इन किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया और जिलाधिकारी से बात करने की मांग करने लगे। बता चले गांव से आए कई किसान महिलाओं ने सड़क पर ही चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। प्रशासन लगातार उन्हें मनाने का प्रयास कर रही है, पर ये किसान अपनी जगह पर डटे हुए हैं। किसानों की स्थिति क्या है? किसान तो मर रहा है बेचारा हर तरीके से। ना पैसा पाया, जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया, फसल रोक दिया गया, किसी घर का बाकी मुआवजा, किसी का पेड़ का। 2016 में एडीएम महोदय तय किए कि अमड़ी से रायपुर तक 43 गांव को किसानों को पर हेड 51 पर गाटे में दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डीएम महोदय आर्बिट्रेशन में कुछ गांव के 51 दिए, उसी को लेकर हम लोग की मांग है पर हेड नहीं तो जो 12 गांव छूटे हैं रुस्तमपुर से और पुंथर तक, रामपुर कला तक, 12 गांव के किसानों को प्रत्येक गाटे में 51 आवासीय दर से प्रत्येक दिया जाए। तो 30 अगस्त से हम लोग का धरना आज 71 दिन फिर जारी, 171 दिन धरना यहाँ चला। बाकी धरना इस रोड के लिए बहुत जगह चला है। देखिए, एनएच 233 बना हुआ है जो कि टांडा से लेकर के और बनारस तक जाता है। उसमें कुछ किसानों के जो खेत थे वो प्रभावित थे। उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में जो है ज़मीन गई हुई है और उसमें उसको लेकर के वो धरने पर बैठे हुए हैं।
उनकी डिमांड है कि आबादी के रेट से और बढ़े हुए रेट से मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा देने का कई सारा विधिक प्रक्रिया है, जिसमें 3A और 3D की कार्रवाई होती है। उसके अनुरूप जो है अवार्ड की कार्रवाई की जाती है। अभिनिर्णय के अनुसार ही मुआवजा जो है वितरित किया जाता है। लेकिन वो ज़्यादा मुआवजा मांग रहे हैं, जो कि विधि संगत ही दिया जा सकता है, और उसके लिए उनको जो है आर्बिट्रेशन में जाना पड़ता है, और वास्तव में वो आर्बिट्रेशन पर गए हुए हैं। आर्बिट्रेशन जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सुना जाता है, साथ ही साथ जिला जज महोदय के यहाँ उनके वाद जो है प्रक्रियाधीन है। ऐसे में निर्णय जो है जिला प्रशासन के स्तर से। फिर यूपी के जालौन में बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर की खबर है। इस एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर छविनाथ उर्फ छक्की को पकड़ा गया है। छठा केस दर्ज होने के बाद उसका नाम छक्की पड़ा था। चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग भी की गई। इसमें 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान एक हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लग गई। वहीं 2 बदमाश वहां से भागने में सफल रहे। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना में घायल शातिर बदमाश के ऊपर संगीन धाराओं में 15 मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश के पास से चोरी का सामान के साथ तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जैसा कि आपको पता था, थाना अटर क्षेत्र में एक ग्राम अटरिया है, जहाँ पे कुछ दिनों पहले प्राचीन मंदिर में जो मंदिर के घंटे हैं उनके चोरी होने की जो FIR दर्ज हुई थी। और भी इस क्षेत्र में ये लोग ऐसी वारदातें कर रहे थे। एक जगह मूर्ति भी तोड़ी गई थी। तो उसके संबंध में FIR होने के पश्चात आज थाना अटा सर्विलांस और SOG की टीम को शानदार सफलता हासिल हुई है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया पुलिस मुठभेड़ के बाद। उसमें से एक जो अभियुक्त है वो पुराना हिस्ट्री शीटर है और उसको गोली लगी है, और एक और अभियुक्त है वो सही सलामत उसको पकड़ा गया है। और इनके जो 2 साथी थे, वो 2 साथी जो दूसरी बाइक पे थे वो भागने में सफल हो गए हैं। इन अभियुक्तों के पास से जो 2 पिस्टल, 2 खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जैसा कि आपको इसमें अवगत कराना है कि जब ये चोरी हो गई थी, उसके बाद हम लोग मुखबिरों से और अपना SOG और सर्विलांस की मदद से इनकी खोजबीन कर रहे थे। आज पता चला मुखबिर की सूचना पे कि ये लोग इस क्षेत्र में घंटे बेचने के लिए आ रहे हैं। तब यहाँ पे आटा मुसमरिया रोड पे इनकी घेराबंदी करने की कोशिश की गई। जब इनकी घेराबंदी की गई तो पुलिस पार्टी को देख के ये भागने लगे, और पुलिस ने जब इनका पीछा किया तो इन्होंने पुलिस पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस को भी फायर कर। प्रतापगढ़ जिले में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पिछले 5 दिनों में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, चौथी मुठभेड़ में शातिर बदमाश और गैंग लीडर कफील के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में बदमाश को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। झिटवारा थाना क्षेत्र के जगराही नहर पुलिसिया पर हुई मुठभेड़ में ताबड़तोड़ फायरिंग कर शातिर लुटेरों के सरगना कफील को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके खिलाफ प्रतापगढ़ सहित आसपास के जनपदों के विभिन्न थानों में दर्जन भर से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गजराही नहर पुलिया के पास सामने से आती बाइक को रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि शातिर ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। गैंग लीडर के पैर में गोली लगने के बाद भाग रही शातिर को जंगल में पुलिस ने दबोच लिया, जबकि इसका साथी अंधेरे में फरार होने में कामयाब रहा। ये थाना जेठवारा क्षेत्र अंतर्गत आज एक मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। स्थानीय पुलिस को सूचना मिली थी कि गजराही पुलिया के पास बदमाश है। इस पर पुलिस चेकिंग पर निकली और पुलिस को आता देखकर बदमाश द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी गोली चलाई। उसके पैर में गोली लगी है। वो थाना जेठवारा का शातिर लुटेरा है, हिस्ट्री शीटर भी है और उसका अपना रजिस्टर्ड गैंग है और वह गैंग लीडर है। उस पर रायबरेली और कौशाम्बी में भी लूट के अभियोग और डकैती के, गैंगस्टर एक्ट के और आर्म्स एक्ट के विभिन्न अभियोग दर्ज हैं। लगभग 1 दर्जन मुकदमे उस पर दर्ज हैं और बाकी उधर राज्य मंत्री सोनम किन्नर बुधवार देर शाम साथी किन्नरों के साथ कलेक्ट्रेट के पास धरने पर बैठ गई। वो बिहार के CM नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी से बेहद नाराज थी। उन्होंने मीडिया से कहा कि उनकी गद्दी छोड़नी चाहिए और इनको अपना पद त्याग देना चाहिए। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, यह सरकार क्या चलाएंगे। आपको बता दें, बिहार के CM नीतीश कुमार का उत्तर प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। विधानसभा में जनसंख्या वृद्धि और महिला साक्षरता पर अमर्यादित बयान देने के बाद प्रदेश के कई इलाकों में लोगों का आक्रोश फुटा है। कई स्थानों पर लोगों ने नीतीश कुमार का पुतला भी दहन किया। नीतीश कुमार के बयान के विरोध में महिला संगठनों का भी विरोध सामने आया है। देखिए, आज बिहार विधानसभा सत्र में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से अमर्यादित
शब्द का इस्तेमाल करते हुए देश की आधी आबादी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बच्चियों, हमारी बहन बेटियों के मर्यादा को तार तार करने का जो कृत्य किए हैं, वह व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री की ओर जा रहे थे, जो ठगबंधन के नेतृत्व करने के लिए बुद्धि भ्रष्ट, और जिस विधानसभा में देश के एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी अपने सर पे हाथ रख के नीचे सर कर ली, जहां एक पुत्र बैठा हो उप मुख्यमंत्री के पद पे, मातृशक्ति बैठी हो, उस सदन में ऐसी बात, इतनी घोर, देश की आधी आबादी को, महिलाओं को उन्होंने शर्मसार करने का काम किए। इसीलिए उनका मैं राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष, सभी जनपद सुल्तानपुर की मातृशक्ति, मेरी जितनी आधी आबादी है जनपद सुल्तानपुर की महिला, मेरी माँ बहन बेटियों की तरफ से आज मैं कलेक्ट्री पे नीतीश कुमार की बर्खास्तगी की मांग करने के लिए मैं शासन द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी के पास ज्ञापन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे की यूपी के कुछ स्कूल पोल खुलते नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। बच्चों के परिजनों को स्कूल शिक्षकों की शिकायत करना महंगा पड़ गया, जिसकी वजह से प्राथमिक स्कूल प्रबंधक ने 3 महीनों से 3 मासूम भाई बहनों का स्कूल में आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हद तो तब हो गई जब बच्चे पेपर देने स्कूल में पहुंचे तो टीचर ने अंदर जाने से मना कर दिया और कहा कि पहले तुम्हारे माता पिता अपनी शिकायत वापस लेंगे, तब जाकर तुम स्कूल आ पाओगे। जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर इसकी शिकायत की है। जिलाधिकारी ने संज्ञान लेकर पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। बच्चों का मामला है जी स्कूल का, ये बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, 3 महीने घर पर बैठे हुए। बच्चों तो मास्टर की गलती है जी, मास्टर स्कूल में नहीं नया एडमिशन नहीं करा। कल 6 तारीख थी, परसों स्कूल में पेपर देने के लिए गए, बच्चे को बाहर निकाल दिया। पहली शिकायत थी जो कर की थी मैंने, उसके कारण बोले अपने अगर तुम्हारे पापा ने शिकायत वापस लेते तो हम अंदर स्कूल में नहीं घुसने देंगे, ये शिकायत उनके खिलाफ रखा था। तो आप डीएम साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया, बोले या तो उसको सस्पेंड करो, उसको सस्पेंड करना चाहिए मास्टर को। परसों की घटना है 6 तारीख की, 3 महीने से बच्चे अपने घर पर बैठाए रखे थे। इलम सिंह ने शिकायत कर रखी थी मास्टर की, मास्टर मान सिंह और पूजा सहायक अध्यापक। परसों उन्होंने मैडम ने क्या किया कि बच्चे स्कूल में गए 3 महीने के बाद परीक्षा देने के, अर्धवार्षिक परीक्षा देने के लिए। उसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ डरा धमका के इनकी वीडियो बनाई, डरा धमका, और ये कहा कि जब तक तुम्हारे पिताजी 3 महीने पहले जो हमारे खिलाफ शपथ पत्र दे रखा है, तब तक जब तक वो वापस नहीं लेंगे शिकायत, हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, और बच्चों को डरा धमका के गेट से बाहर निकाल दिया। ये घटना है, ये 3 महीने से प्रकरण चल रहा है, बहुत बड़ा प्रकरण है। पहले भी इसमें वीडियो आई थी और हमने शिकायत भी करी। सामूहिक शिकायत ग्रामवासियों को ने, बच्चों के गार्जियन ने शिकायत दे रखी है शपथ पत्र के। मैंने डीएम साहब को 7 अगस्त 2023 से प्रकरण चल रहा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब तो हम चाहते हैं कि गांव को जो प्रकरण चल रहा है इसको निपटाया जाए। गोरखपुर में धनतेरस पर सोने के सामान खरीदने वालों लोगों के लिए अच्छी खबर है। इस बार सर्राफा बाजार ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए विशेष तैयारी की है, यानी सिर्फ 700 रुपए खर्च कर लोग सोने का सिक्का घर ले जा सकते हैं। वहीं भी चले वह भी एक दाम खरा। धनतेरस पर सर्राफा बाजारों में विशेष तैयारी की गई है। आभूषणों की दुकान पर धनतेरस पर बिक्री के लिए इस बार 100 मिलीग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के उपलब्ध हैं, जिसकी खरीदारी आप अपने बजट के अनुसार कर सकते हैं। गोरखपुर के गोल्ड व्यापारी संजय अग्रवाल ने बताया है कि इस बार धनतेरस को खास बनाने के लिए 500 रुपए के सोने के हल्के वजन के आभूषण भी तैयार किए गए हैं, जिसमें सोने की कील और नोज पिन उपलब्ध है। इसके अलावा हीरे के आभूषण की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है। मेरा शोरूम गोलघर में स्थित परंपरा जेम्स एंड ज्वेल्स के नाम से है। सर ये 700 रुपये का सिक्के का क्या मतलब है? हाँ, इस बार हम लोगों ने विशेष तौर से धनतेरस की तैयारी की है और सोने का दाम को बढ़ते हुए देखते और कस्टमरों का रुझान देखते हुए हमने स्पेशली 100 मिलीग्राम का सिक्का और 200 मिलीग्राम का सिक्का मंगवाया है। सोने का, शुद्ध सोने का सिक्का 100 मिलीग्राम का सोने का सिक्का 700 रुपये का है, 200 मिलीग्राम का सोने का सिक्का 1400 रुपये का है। इसके अलावा भी 1, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम के भी सोने के सिक्के मंगाए हैं और चांदी के सिक्के भी 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम के मंगाए हैं। इन्होंने धनतेरस की काफ़ी बड़ी तैयारी की हुई है और मार्केट भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा साथ दे रहा मार्केट।
इस बार को हम लोग को पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत अच्छी। बढ़ेंगे आगे। सरयू तट पर बसी प्रभु राम की नगरी अयोध्या में इन दिनों रंग बिरंगी लाइटों से गुलजार है। 11 नवंबर को अयोध्या में 21 लाख दीपक जलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। उसके पहले अयोध्या के चौक चौराहे, मठ मंदिर सब जगमग हो रही हैं। जैसे त्रेता युग का नजारा एक बार फिर अयोध्या में देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, राम मंदिर में प्रभु राम के विराजमान होने का उत्साह भी दीपोत्सव में नजर आ रहा है। 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान हो जाएंगे, तो ये आगामी 5 वर्षों तक दीपोत्सव स्थल पर भव्य लेजर शो का आयोजन होगा। लेजर शो के जरिए भगवान राम की कथा दिखाई जाएगी। शाम के समय रंग बिरंगी लाइट, वाटर लाइटिंग को देखकर श्रद्धालु भी ओतप्रोत रहे। दूर दराज से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु अपने आप को धन्य मान रही है। इस बार दीपोत्सव में विशेष रामलीला का मंचन भी किया जाएगा, जिसमें विदेश के अलग अलग कलाकार रामलीला में कथा पार्क में मंचन करते नजर आएंगे। रंग बिरंगे अयोध्या की स्वर्णिम आभा देखकर हर कोई यह अनुमान लगाता है कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास पूर्ण करने के बाद जब अयोध्या आए थे, तब अयोध्यावासी कुछ इसी तरह उनका स्वागत किए होंगे। आज मौजूदा सरकार कलयुग में त्रेता युग को जीवंत करने का भरपूर प्रयास कर रही है। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जनपद अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ इलाके के गांव में दबंगों के द्वारा एक घर में घुसकर महिलाओं समेत परिवार के लोगों पर हमला बोले जाने का मामला सामने आया है और इसी के साथ मारपीट पर जमकर पथराव किए जाने का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। दबंगों द्वारा मारपीट किए जाने का जब पीड़ित परिवार के लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया तो दबंगों को वीडियो बनाने की ये बात पसंद नहीं आई, जिसके बाद छत से पीड़ित बना रहे वीडियो परिवार के लोगों के ऊपर ईंट पत्थर बरसाते हुए ताबड़तोड़ पथराव करना शुरू कर दिया। दबंगों द्वारा किए गए हमले और पथराव में पीड़ित परिवार की महिलाओं समेत पिता और पुत्र घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पीड़ित परिवार के लोगों की तहरीर के आधार पर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर के शिवाला गांव कला थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां मालवा निवासी इसरार ने शिवाला कला थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पत्नी शाहजहां अपने घर से जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने के लिए गई थी, लेकिन काफी देर तक शाहजहां के जंगल से वापस न आने पर उसकी काफी तलाश की गई, लेकिन वो नहीं मिली। बाद में शाहजहां का शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ पाया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। उधर पकड़े गए अभियुक्तों में 2 महिलाएं और 1 युवक शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से आला कत्ल, एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 1 मोबाइल फोन और 1 तमंचा 12 बोर बरामद किया है। देश के कुख्यात अपराधी नीरज बवाना को कोर्ट में 307 के एक मुकदमे में पेशी कर लाया गया है। नीरज बवाना की कोर्ट में हाजिरी के चलते पूरे कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहां तक कि अधिवक्ताओं को भी उनके चैम्बरों में ही रहने की हिदायत अधिकारियों के द्वारा दी गई। आपको बता चले, प्रमुख चिकित्सक को गोली मारने के मुकदमे में नीरज बवाना पर मामला दर्ज है। नीरज बवाना को दिल्ली के तिहाड़ जेल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया। यूपी के सोनभद्र में पुलिस और आबकारी विभाग को संयुक्त रूप से बड़ी सफलता हासिल हुई है। एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को डीसीएम ट्रक के साथ आज गिरफ्तार किया गया। बता दें, ट्रक में 300 पेटी और 2700 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं, जिसकी अनुमानित लगभग बाजार में कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले की जानकारी प्रेस वार्ता करके मीडिया को दी है। जनपद में शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में राबर्ट्सगंज पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता मिली। इसके क्रम में कल रात में ये मारकुंडी के पास, लोरिक पत्थर के पास से एक डीसीएम जो हरियाणा के नंबर की है, उसको पकड़ा गया और उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 300 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए के आसपास, 30 लाख रुपए के आसपास की। और इसमें जो ड्राइवर है इसको पकड़ा गया है मैं बिलबिल्टी के, और उसके खिलाफ 419, 20, 67, 68 आबकारी अधिनियम सबका मुकदमा कायम किया गया है और चालान
गुरेटा जनपद के समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। बता दें, उत्तर प्रदेश के दूसरे फेज की बीजेपी सरकार ने उन पर लगातार आरोप लगाए जा रही है। आप सपा के बता चले, सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले पर चौंकाने वाली बात यह है कि मामला 7 वर्ष पूर्व बताया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई 7 साल बाद की जा रही है। यूपी के जनपद अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके में गांव नगरा कमलों में अपने घर से दुकान पर सामान ले जा रही एक 17 वर्षीय दलित लड़की को गांव के ही एक ठाकुर समाज के लड़के ने रास्ते से खींचकर उसको अपने साथ ले जाते हुए घर के कमरे की कुंडी बंद कर छिड़खानी कर मारपीट करते हुए जबरदस्ती करने की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित दलित परिवार के लोगों ने थाने पहुंचकर पुलिस को इस पूरे मामले से अवगत कराते हुए गाँव के ही ठाकुर समाज के लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस फरार हुए युवक की तलाश में जुट गई है। मेरी लड़की दुकान पे जा रही थी। दुकान पे ले जाने वाले दुर्गेश ने इस लड़की के हाथ पकड़ के और अपने घर में खींच के ले गया। उसने अंदर से केवाड़ लगा ली। केवाड़ लगाने के बाद में मेरी लड़की से छेड़खानी करने लगा, मारपीट करने लगा। इस लड़की ने कैसी वजह से छूट करके केवाड़ खोल करके बाहर भाग गई, शोर मचा दिया। सारे लोग आ गए, मेरी घरवाली आ गई। मेरी घरवाली से गलत बात कर रहा था और कह रहा था, धमकी दे रहा था, मैं इसको भाग के ले जाऊँगा, इसलिए मैं थाने आया। और ठाकुर हैं वो सब, मैं अकेला घर है मेरा, मैं एससी से हूँ। देखो मालूम पड़े तहरीर दिया लिखी, थाने लिखा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।